नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह तिवारी और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। रिसर्च न्यूज में आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं देवरा फरेंदा से सरपंच हुए राजकुमार सिंह तिवारी जी हमारे साथ होंगे। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए, इस बार के चुनाव में क्या सोच के आप उतरे हैं? किस तरह की प्राथमिकताएं आपके ग्राम पंचायत में रहेंगी, इस पे कुछ बोलिए। देखिए, ऐसा है कि विकास ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पे जब मैं वकालत करता था और अब भी कर रहा हूँ, ऑन प्रैक्टिस हूँ, तो हमने 99% वकालत फ्री घोषणा कर दिया था और उनका मैं कर रहा हूँ। सब जगह पेपर में आया, न्यूज़ प्रिंट में आया, गरीबों का, सहायों का, पीड़ितों का, पत्रकारों का, शहीदों का, लगभग कोरोना फाइटरों का, डॉक्टर्सों का, जितने अधिकांश लोग हैं, नाबालिगों का, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का, इनका सबका हमने वकालत फ्री करने की घोषणा लिया और संकल्प लिया, वो मैं आज तक कर रहा हूँ। और अभी ये खासकर जो हाल में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि वगैरह हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधि वगैरह, जो जेन्युइन गरीब हैं, जो नीडी हैं, जो कि कानून की मदद जिनको चाहिए पर संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए हमारा परिषद और मैं समर्पित हूँ। उनका निःशुल्क पैरवी मैं करता हूँ। और रही बात ये कि इधर से छोड़ के उधर जाना, तो एक विकास की एक मन में ललक थी कि विकास किया जाए अपने लोगों का, और ख़ासकर जो गांव होता है वो किसी राष्ट्र की प्राथमिक इकाई होती है। और जब ग्राम मजबूत होगा, यानी आधार जब नींव मजबूत रहेगा, तभी राष्ट्र मजबूत होता है। और निश्चित रूप से हम लोग कई सालों से आपको अधिवक्ता के रूप में समाज सेवा करते हुए देखते आए हैं, और इस बार सरपंच के रूप में क्या आप कुछ हट के अलग करने की योजना बनाए हैं? देखा ये गया है कि जितनी छोटी इकाई है, लोग उतने ही छोटे में सीमित होकर रह जाते हैं। जबकि है ये कि सरपंच को अपने क्षेत्र में उतना ही अधिकार है, ग्राम सभा को उतना ही अधिकार है, जितना सर्वोच्च अपनी जो संस्थान होती हैं, जैसे संसद हो गया, विधानसभा हो गया, अपने क्षेत्र में उनको इतना ही। अगर आपके मन में भावनाएं सही हैं, पवित्र हैं, जनसेवा की एक ललक है, एक लहर की हिलोरें मार रही हैं, तो आप पूरे तत्परता से, पूरे निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुने और अपने स्तर पर, शासन के स्तर पर उसको दूर करने का प्रयास करें। शासन की विभिन्न योजनाएं ऐसी हैं जो लोग जानते ही नहीं, न लोग बताते हैं। सीमित सोच के लगाए लोग, सीमित दायरे में सिकुड़ के, बहुत कम आपस में कुछ स्वार्थ लिप्तता, कुछ भ्रष्टाचार, ये वो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लगा कि सही लोगों तक वो विकास की योजनाएं संस्कार की नहीं पहुंच पाती। ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना है हमको, उनको ढूंढना है, निकालना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सिर्फ सरकार को ही न देखें, हम क्या कर रहे हैं अपने स्तर पे सहयोग करवा के, लोगों को एकजुट करके, कि शासन की मदद तो है ही, पर त्वरित सहायता के लिए आप लोग भी आगे आएँ, आप लोग भी सहयोग करें, आप लोग भी मदद करें। एक के बाद एक जोड़ते जाइए, श्रृंखला जुड़ती जाती है, उनकी मदद करिए। इसी तारतम्य में हमने अभी, जब मैंने शपथ लिया, तो हमने ये घोषणा किया, ये संकल्प लिया कि शासन से प्रदत्त मानदेय, भत्ता, वेतन जो सरपंच को मिलता है, वो मैं अपने हित में उपयोग नहीं करूँगा, उसको हमने त्याग दिया है। और वो पैसा जो है, जो जेन्युइन गरीब हैं, जैसे गरीब विद्यार्थी हो गए, समाज के गरीब तबका, कन्या विवाह, दवाई वगैरह, जिनको त्वरित चाहिए, तो लिखा पढ़ी में टाइम लगता है, सरकार के पास जाएगा, लेटर आएगा, फिर वो होगा, सैंक्शन होगा, मंजूरी होगा, तुरंत राहत अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। तो इसी तारतम्य में मैंने अपने ये संकल्प लिया है कि मैं वेतन सुविधा नहीं लूँगा। और साथ ही साथ हमने हिंदुस्तान के हर समर्थ जनप्रतिनिधि से ये अनुरोध किया है, अपील किया है कि वो भी जनहित में इस तरह की वेतन सुविधाएँ, भत्ताएँ त्यागें, ताकि सरकार का एक बहुत बड़ा लोड कम हो और समाज के सबसे निचले तबके, गरीब तबके को उसका फ़ायदा मिले, उनको जो ज़रूरतमंद हैं उनको मदद किया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, और राष्ट्र, अपना देश, समाज मजबूत बनेगा।
अभी आपका जो ग्राम पंचायत है लगभग वो एक शहरी ग्राम पंचायत के रूप में देखा जाता है, तो उसमें आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या मुख्य रूप से अभी वहाँ नहीं है जो आप करवाएंगे? इसे देखिए, पानी की कुछ योजनाएं हैं, आज जन जन तक पानी पहुंचाना है। नल जल योजना हो गया, उसको आगे ले जाना है, उसको घर घर तक मीठा पानी पहुंचे। और सड़क हो गई, सड़क अच्छी सड़क बन जाए, पीसीसी सड़क बन जाए, रोड नाली बन जाए, शौचालय बन जाए सब जगह। और जो गरीब हैं उनको पीएम आवास का सुविधा मिले, लाभ मिले। और जो संबल कार्ड है, जो सही में गरीब हैं उनको रोज़गार गारंटी से जोड़ा जाए। इस तरह की जितनी भी माने प्राथमिक समस्याएं हैं उनको दूर करना है और शासन की सभी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है। आपने अधिवक्ता के रूप में एक लड़ाई लड़ी है लगभग 7-8 सालों से कि किसी एक दिन को अधिवक्ता संघ दिवस के रूप में मनाया जाए, अधिवक्ता दिवस के रूप में। और शायद आपने उस पर कुछ सफलता भी पाई थी। कांग्रेस के शासनकाल में 3 सितंबर को किया गया था। 3 सितंबर नज़दीक है, इस बार कैसा रहेगा इस पे आपका रोल? 3 सितंबर जैसे ये माने आपकी ये लड़ाई बड़ी लंबी है और सहयोग मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यार 2014 से हमने इस लड़ाई को शुरू किया कि भाई संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका जो एडवोकेट है, वकील है, उसके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि लोग कम से कम हैप्पी एडवोकेट डे कह के उसको उत्साहित करें तो वो और उत्साहित होकर अपने काम में, न्यायदान में मदद करे, सहयोग करे। तो 3 सितंबर 1893 को महात्मा गांधी, चूँकि वो अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, एडवोकेट भी हैं, तो पहली बार वो साउथ अफ्रीका के नटाल कोर्ट में एक मुकदमे को लेके अपीयर हुए थे। तो इसीलिए इस दिन को हम लोगों ने सर्च करके चूज किया कि इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता भी हैं, वो शांति दूत हैं। तो 3 सितंबर को लेके हमने सब जगह अपनी मांगों को रखा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय यूएनओ, इस तरह से जो सक्षम संस्थाएं हैं, माननीय न्यायपालिका को, कि जो इस मांग को कर सकती हैं। क्योंकि मांग अंतर्राष्ट्रीय है तो भारत सरकार इसको यूएनओ पटल पर रखेगी, फिर वहाँ से मंजूर होगा। पर कम से कम कहीं से शुरुआत हो। तो जब ये भी कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने हमारी मांग को प्राथमिकता दी, उसको माना। माननीय विधि मंत्री ने घोषणा भी किया कि 3 सितंबर को मान्यता देते हैं एडवोकेट डे के रूप में। इसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया और 60 साल की उम्र के बाद अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू किया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर मैं आगे चला तो तीनों मांगों में सफलता मिली। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो उसको लागू की हुई चीज़ को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे कि काफ़ी वकील बिरादरी आहत है और अपने आप को ये महसूस कर रही है कि उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगर बुद्धिजीवी तबका इस तरह से, क्योंकि सब जगह से सताया हुआ आदमी न्यायपालिका के शरण में आता है, न्यायदान की अंतिम आशा है। तो जब वकील न्यायदान के जो पिलर्स हैं, जो खंभे हैं, जब उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुना जाएगा तो वो उतने उत्साहित होकर न्यायदान करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी भी समस्याएं होती हैं। आज प्रैक्टिस चल रही है, नहीं चल रही है। भाई सबको आप पेंशन दे रहे हैं, ये भी एक पूर्णकालिक प्रोफेशन है। 60 साल के बाद पेंशन दीजिए, कम से कम एक भविष्य तो सिक्योर रहे। और सामने जो वकील नए नए लड़के पढ़ के आ रहे हैं तो उनको भी लगे कि भाई हाँ, पेंशन योजना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन है, कोई मारेगा नहीं, कोई झूठा रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा और जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा और हम लोगों के मान सम्मान के लिए एक डे निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति को लेके आदमी चल रहा है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में किया जाए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नवनिर्वाचित देवरा फरेंदा के सरपंच डॉक्टर राजकुमार सिंह तिवारी जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर रिसर्च न्यूज़ से चर्चा की। लगातार आप रिसर्च न्यूज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।